मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल का हाल बहुत बुरा है। हम अपने यहां ये तो चाहते हैं साहब तालीम अच्छी हो जाए, मस्जिद के इमाम साहब शेख सुदैस के अंदाज में कुरान की तिलावत करें, मुअज्जिन साहब हजरत बिलाल की याद दिला दें, तो यही चाहते हैं ना। लेकिन तनख्वाह कितनी देते हैं साहब? जितने का हम लोग महीने का चाय पान कर लेते हैं उतनी तनख्वाह आमतौर से मस्जिदों के इमाम की होती है। बंगाल में ममता बनर्जी वहां के इमामों को शायद 3,000 या 4,000 रुपया महीना देती है। वो भी कुछ लोगों को खटकता है कि अरे सरकार पैसा दे रही है 3,000 4,000 रुपया, 3-4 हजार के तो तुम पान खा जाते हो, उतने की तो तुम बीड़ी पी जाते हो, और अइम्मा को तुमने तनख्वाहें देकर रखी है 4-5 हजार रुपये। और उसके बाद इमाम साहब अगर किसी दिन बेचारे फजर की नमाज में न उठ पाए तो सारे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है, आज इमाम साहब की नींद नहीं खुली। इमाम साहब किसी नमाज के टाइम चले जाएं तो मस्जिद में हड़कंप मच जाता है, साहब इमाम साहब नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी मस्जिद के इमाम की, 5 टाइम उसे रहना है, सबसे पहले रहना है, सबसे आखिर में जाना है। और तनख्वाह कितनी है? 5,000 6,000। और ये सिर्फ झारखंड और बंगाल का नहीं, हमारे यूपी का भी यही हाल है। इसलिए झारखंड के, बंगाल के, बिहार के उलमा साउथ में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, गोवा जा रहे हैं, लेकिन वहां तनख्वाहें अच्छी मिलती। मेरे भाइयों, अपने अइम्मा की कदर करो। दुनिया का दस्तूर है, जिस चीज से हमें बेनिफिट चाहिए हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, हमें फायदा चाहिए तो हम पैसा खर्च करते हैं। हम साइंस के टीचर से अपने बच्चे को ट्यूशन दिलवाते हैं, बेहतरीन महीना देते हैं। हमारे बच्चे को मेडिकल की तैयारी करना है, नीट का एग्जाम पास करना है, बच्चों को लोग कोटा भेजते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपया सालाना फीस देते हैं सिर्फ नीट की तैयारी करने की, मेडिकल की तैयारी करने की, ताकि हमारा बच्चा मेडिकल के एग्जाम में अच्छा नंबर ले आए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। हम दुनिया की तालीम पर इतना खर्च करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं हमारा बच्चा जो मकतब में पढ़ रहा है उसको आला तालीम मिल जाए, मगर हम उस पढ़ाने वाले मौलवी को एक अच्छी तनख्वाह नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमें अपने अइम्मा, कितनी मस्जिदों के अइम्मा ऐसे हैं कि उनको रहने के लिए छोटी सी कोठरी दी गई। इसी पाकुड़ के इलाके में मैं एक मर्तबा प्रोग्राम करने आया, सुबह सवेरे कज़ाए हाजत की बात आई तो लोगों ने कहा मौलवी साहब लोटा ले लीजिए, मैदान में चले। मैंने कहा भैया मैदान में जाने की मेरी आदत नहीं है, मस्जिद में लेटरिन का इंतजाम नहीं था। इमाम साहब भी बेचारे रोज सुबह लोटा लेके मैदान जा रहे हैं। अगले साल फोन आया, मौलवी साहब आप इस साल आप आइए, हम लोगों ने लेटरिन बनवा दिया है। बड़े फख्र के साथ उन्होंने कहा 2023-24 में अगर आपकी मस्जिद के इमाम के लिए आपके पास रहने का ढंग का मकान नहीं है, उसके लिए बाथरूम का इंतजाम नहीं है, तो यकीनन हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम चाहते हैं कि साहब हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, और हमारी मस्जिदों के अइम्मा वो अकेले रहते हैं, बीवी से दूर, बच्चों से दूर। बच्चे बेचारे, बाप जिंदा है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर जिंदा है और बीवी बेचारी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। और उसके बाद जो इमाम बीवी से 6-6 महीना दूर रहता है, अगर उस इमाम, जाहिर है वो भी जवान है, उसके भी जिस्म के तकाजे हैं, उसके अंदर भी शहवत बढ़ती है, उसका अगर कदम अल्लाह ना करे बहक जाए, कोई गलत कदम उठा ले, तो सारी कौम थूकने लगती है कि साहब ये देखो मस्जिद का इमाम होकर के और मौलवी होकर के इसने इतना गंदा काम कर दिया। उस गंदे काम का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मगर उसने ये गंदा काम क्यों किया, हालात इस स्टेज पर क्यों आए, कभी इस पर आपने गौर किया है? मुझे शर्म आती है, आज अक्सर बड़े बड़े मदरसे जो इंडिया लेवल के मदरसे हैं, उन मदरसों में भी टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाएंगे। जमात के बड़े बड़े इदारे, वहां पढ़ाने वाला टीचर अगर शर्त रख दे कि साहब मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, तो मदरसे वाले कहते नहीं साहब हमारे लिए आपके रहने का कमरा है, फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है। 6-6 महीना, साल साल भर शौहर से दूर, बीवी से दूर शौहर रहता है। क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये फितना नहीं है मेरे भाइयों? इसलिए मेरे भाइयों, आपने मकतब खोला है, आपने मदरसा खोला है, आपने मस्जिद बनाई है, तो आप अपने इमाम के लिए